हाथरस में 121 लोगों की जान लेने वाली त्रासदी के बावजूद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सेवादार सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करना जारी रखे हुए हैं। इंस्टाग्राम लाइव में बाबा ने सेवादार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा ने त्रासदी की भविष्यवाणी की थी। बाबा ने माइक से कहा था कि प्रलय आएगी और देखो अंत में वही हुआ। आखिर हाथरस में हुई सत्संग में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल हुई और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस पर एक मुद्दा बना लिया। उसके बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण विश्व साकार हरि की जांच के लिए के न्यूज की टीम बाबा के आगरा के शाहगंज स्थित केदार नगर में बाबा की उस कुटिया पर पहुंची, जो कि पहले सिपाही रहते हुए सूरजपाल ने खरीदी थी। हाथरस में हुई सैकड़ों मौतों के बाद चर्चा में आए भोले बाबा और साकार विश्व हरि और सूरजपाल जाटव। और इस समय हम खड़े हैं आगरा में हम खड़े हैं वहां पर, जब ये बाबा जो इस समय पहले सूरजपाल थे, पुलिस में थे। और ये आप जो मकान देख रहे हैं, ये जो पहले मकान था, जो एडीए की जो कॉलोनी होती है उसकी तरह जो आवंटन के बाद जो भूखंड मिलता है उस तरह का भूखंड था। लेकिन कुछ वर्षों में ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक आलीशान मकान बना हुआ है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ के लोगों का कहना है कि बाबा यहाँ नहीं आते हैं। तकरीबन 2000 में यहाँ पर जो बाबा के साथ एक बच्ची रहती थी, जो कि उनके परिवार की बच्ची थी, उनको उन्होंने गोद ले रखा था। उसकी मौत के बाद उसकी मौत हुई और उसकी मौत में एक चमत्कार दिखाने की बात कही गई कि बच्ची को जिंदा करेंगे। पहले उन्होंने रात भर यहाँ पर सत्संग किया, लेकिन उसके बाद जब नहीं वो बच्ची जिंदा हुई, उसके बाद यहाँ पर बलका चबूतरा के पास जो एक शमशान घाट है, वहां उस बच्ची को ले गए। और उस बच्ची को ले जाने के बाद उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी पहुंचे और वहां पर पुलिस ने चमत्कारी अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया। 7 लोग नामजद हुए और उसके बाद उनको थाने से बेल मिल गई, मामले में एफआईआर लग गई। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना है, क्या उनकी सोच है? क्योंकि बाबा की अगर हम बात कर लें तो बाबा के अनुयायियों का तो ये मानना है कि बिल्कुल वो कनेक्टेड है भगवान से। क्योंकि आलम यह है कि कुछ ही दिनों में एक सिपाही पुलिस की नौकरी छोड़ता है और उसके बाद एक बाबा बन जाता है और चमत्कार की बात कही जाती है। और वो चमत्कार कितना जमीनी स्तर पर कारगर है, यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जिन्होंने बाबा को पुलिस की वर्दी में भी देखा है नौकरी करते समय, और पुलिस में वो सिपाही हुए और उसके बाद उन्होंने ये पहली बार ये मकान लिया। और ये मकान जो अभी आलीशान आपको दिखाई दे रहा है, ये मकान ऐसा नहीं था। जो सरकार की ओर से, एडीओ की ओर से जो कॉलोनी डेवलप कराई जाती है, एक कमरे का जो लेंटर पड़ा हुआ होता है वैसा मकान था। लेकिन चमत्कार हुआ, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि भोले बाबा, अब भोले बाबा कहे जाते हैं, विश्व साकार हरि कहे जाते हैं, तो उनके चमत्कार के बाद इस मकान पे भी चमत्कार हुआ। फिलहाल सैकड़ों की मौत हुई। स्थानीय लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है? छोटू पठान। छोटू भाई, ये बाबा हैं, चमत्कार इनका होता है, लाखों की संख्या में इनके अनुयायी हैं, सैकड़ों मौत हुई है। उसके बाद यहाँ इनके घर पर हम आए हैं। आप बताइए कि इनके बारे में आपको क्या जानकारी है? पहले भाई, हम तो जब छोटे थे, करीब 15-16 साल के, स्कूल जाया करते थे। जब देखते थे हम बाबा यही बैठे रहते थे और 10-15 उनके भक्त आते थे, उनके स्नान वगैरह कराते थे, चरण वगैरह धोते थे। उसका पानी फिर जो वो नाली का एक नाली थी यहाँ पर, या पानी वो पूरा जो पानी उसमें आया करता था। उसके बाद वो लेडी से सारी जो उस पानी को लेती थी, प्रसाद के रूप में उसको पीती थी। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है कि बाबा यहाँ 20 से 25 साल से नहीं आए हैं। मंगलवार को यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सिपाही से बाबा बने, जो बाबा भोले बाबा के नाम से कहा जाता है, आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास तमाम ऐसे जनता है जो हजारों लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं और उन बाबा के अंदर उनकी आस्था है। बाबा का कहां आश्रम? नोएडा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज का पटियाली, इटावा, एटा, बुलंदशहर और भी कई जगह बना है बाबा का अड्डा। सिपाही से बाबा तक की कहानी। कासगंज के बहादुर गांव का रहने वाला है बाबा सूरजपाल। भक्त भोले बाबा के सम्मान में नारे का इस्तेमाल करते हैं।
नारायण सरकार हरि के संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 27 साल पहले बना नारायण साकार हरिधाम। एटा पटियाली रोड स्थित गांव बहादुर नगर में आश्रम की स्थापना। इसे नारायण साकार हरि धाम से जाना जाता है। पटियाली से 4 किलोमीटर दूर अंदर ये धाम स्थित है। धाम पर भक्तों की भीड़ हमेशा जुटी रहती है। लोगों के मुताबिक आश्रम की करीब 30 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन पे भव्य आश्रम बना हुआ है। आश्रम को नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंपा गया। बाबा बनने से पहले गुप्तचर विभाग में तैनात था बाबा सूरजपाल। आगरा में सन 2000 में साकार विश्व हरि को गिरफ्तार किया गया। औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दिसंबर 2000 में सूरजपाल सहित 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से सबको बरी कर दिया गया था। कोरोना काल में प्रोटोकॉल तोड़ने पर दर्ज हुआ था मुकदमा। 50 लोगों की परमिशन ली थी। 50,000 से अधिक लोग पहुंचे। आपको बता दें कि 2000 में एक बच्चे की मौत के प्रकरण में उपचार चमत्कारी अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद थाने से ही बाबा को जमानत मिल गई। साल 2000 में इस मुकदमे के बाद सूरजपाल बाबा बन जाते हैं और बाबा की आस्था उनके अनुयायी में बढ़ती गई और बाबा के लाखों से ज्यादा अनुयायी हैं। लेकिन ये बात रही उनके अनुयायियों के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भोले बाबा के मकान के आसपास जो पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन रोजाना ऐसा देखा जाता है कि लोग इस मकान पर आते हैं और बाबा के मकान के बाहर खड़े होकर नमन करते हैं। बाबा पब्लिक को कैसे करता था गुमराह, खुद को बताता था विष्णु का वंशज। पत्नी को बताता था लक्ष्मी प्रिया। हाथ से दिखाता था चमत्कार। कहता था पैर में बसते हैं विष्णु भगवान। गंभीर बीमारियों का पानी से इलाज। चरण रज से बीमारियां दूर करने का फैलाता था भ्रम। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में प्रवचनकर्ता नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में करीब 2 लाख अनुयायी आए। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक सत्संग चलता रहा। सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा की प्राइवेट आर्मी यानी सेवादारों पर था। वहीं जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला सत्संग स्थल से बाहर जा रहा था, तब हुजूम का हुजूम उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगा। इसी दौरान भीड़ का ऐसा सैलाब आया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। फिलहाल हाथरस की जो घटना की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से कड़े आदेश दिए गए। हालांकि बाबा को नामजद नहीं किया गया है। उनके जो सेवादार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा क्या बयान देते हैं, जो भोले बाबा हैं वो क्या बयान देते हैं, क्या प्रशासन के सामने, क्या सरकार के यहाँ जो हाथरस का जो प्रशासन है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, अपने भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं और जांच में क्या निकल कर आता है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि सिपाही से बाबा बने भोले बाबा की चर्चा काफी है और उनके जीवन की यही सच्चाई है। यही वो मकान है जहां उन्होंने पहली बार मकान खरीदा और पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद इसी मकान से उन्होंने अपने सत्संग की शुरुआत करी। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा।